हेलो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2 से क्वेश्चन नंबर 2। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द थ्री सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर। 360 लोगों से उनके फेवरेट सीजन के बारे में पूछा गया कि वोट कीजिए आपका फेवरेट सीजन कौन सा है, और 3 सीजन्स के बारे में पूछा गया, समर, रेनी और विंटर। यहाँ पे दिया हुआ है विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, तो कौन से सीजन को सबसे ज्यादा वोट्स मिली। टोटल पीपल 360 है, तो उन 360 लोगों में से समर को पसंद करने वाले लोग हैं, नंबर ऑफ वोट्स 90। इसी तरह से रेनी सीजन को पसंद करने वाले हैं 120 पीपल, विंटर सीजन को पसंद करने वाले हैं 150 पीपल। ये इस इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, सबसे ज्यादा कौन से सीजन को वोट्स मिली है, यानी कौन सा सीजन सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। अब आप ही देख लीजिए, सबसे ज्यादा तो विंटर के हिस्से में है। 360 लोगों में से विंटर पसंद करने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं, यानी कि 150। तो फर्स्ट का आंसर हो जाता है विंटर सीजन। तो फर्स्ट का आंसर हुआ विंटर सीजन। सेकंड पे देखते हैं, सेकंड पार्ट पे, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। हर सेक्टर का सेंट्रल एंगल निकालिए। अब सेंट्रल एंगल क्या होता है, जब हम कोई पाई चार्ट बनाते हैं ना, तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सर्कल की जरूरत पड़ती है, और सर्कल के अंदर डिवीजन करने के लिए हमें एंगल की जरूरत पड़ती है। वो जो एंगल होता है ना, उसी को हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। अब अगर इनका सेंट्रल एंगल निकालना है तो उसका तरीका ये होता है, सबसे पहले तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन ये दी हुई होती है, ये जो है नंबर में लिखा होता है, आपको इसका सम करना होता है। ये जो 3 चीजें दी हुई है ना, इनका सम करते हैं, और इनका सम मुझे पता है कि ये 360 पीपल है। अब समर के हिस्से में कितना आता है, देखिए समर टोटल पीपल है 360। 360 में से 90 लोगों को समर पसंद है, यानी कि 90/360। 360 में से 90 लोगों को समर पसंद है। अब सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। ये जो है 360 होता है ना, ये क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो सर्कल होता है ना पूरा का पूरा, वो पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो इसलिए यहां पे हमेशा 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। आप ये मत समझना कि यहां नीचे 360 है तो इसलिए किया है, नहीं, यहां नीचे तो कुछ भी हो सकता है, यहां मल्टीप्लाई में हमेशा ही 360 डिग्री आएगा। अब इसे सॉल्व करके आंसर निकालते हैं। तो 360 से 360 ये पूरा कट गया, यहाँ 90 ये 1 है ना, तो 90 1 जा 90। तो 90 डिग्री जब पाई चार्ट बनेगा ना, तो उसमें जो 90 डिग्री का जो हिस्सा होगा वो समर के हिस्से में आएगा। चलिए सेकंड है रेनी। जो रेनी सीजन है, ये 360 लोगों में से 120 लोगों को पसंद है, तो ये तो हुआ इसका फ्रैक्शन। अब इसका सेंट्रल एंगल निकालना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। डिग्री इसलिए क्योंकि हम एंगल निकाल रहे हैं। तो 360 से 360 पूरा कट गया, ये 1 पे और ये 1 पे। अब 120 1 जार 120, और ये डिग्री है ना, तो ये डिग्री 120 डिग्री। तीसरा सीजन है विंटर। तो विंटर के हिस्से में 360 लोगों में से 150 लोगों को विंटर पसंद है, और इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह यहाँ ये 361 पे, ये 361 पे, 151 जार 150 डिग्री। इस तरह से ये इनके सेंट्रल एंगल्स आते हैं। सेंट्रल एंगल निकालने के बाद आपको बनाना होता है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले आप बनाएंगे एक सर्कल। ये मैंने बना के रखा हुआ है सर्कल, ये सर्कल है, ये रहा। अब इस सर्कल पे मुझे समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन, इन तीनों सीजन्स को दिखाना है। सबसे पहले सर्कल बनाने के बाद ये जो इसका सेंटर होता है, इससे आप एक लाइन ज्वाइन कर लें यहां पे इस तरह से। अब मुझे दिखाना है समर। अब समर देखिए आप, समर के हिस्से में है 90 डिग्री, तो इस लाइन को मैं बेस लाइन मान के यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनाता हूं। और 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे आप डी से,
एंगल बनाने का तरीका देख लें जिस बच्चों को नहीं आता हो। ये जो लाइन होती है इसको इस लाइन के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर रखा जाता है और इस पॉइंट को बिल्कुल ये जो आपका ये उगता हुआ सूरज सा दिख रहा है ना, इसके यहाँ सेंटर में ये जो लाइन है इस पे रखा जाता है। तो बड़े ध्यान से रखना ऐसे। अब 90 का एंगल बनाना है। आपको डी के ऊपर ना दो तरह की काउंटिंग दिख रही है, एक नीचे एक ऊपर। ये 0 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ये 180 है। अब जब आपको इस लाइन के ऊपर एंगल बनाना है, यानी कि ये तो 0 से स्टार्ट होगा, तो आप वो लाइन को चूज करेंगे जहां पे 0 है, यानी कि अंदर वाली तरफ। तो अंदर की गिनती को आपको कंसिडर करना है और देखिए 0, 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ये 90 आ गया। तो 90 के सामने यहां से आप डॉट लगा लेंगे। अब इस सेंटर से और इस डॉट के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से अपने स्केल को रखेंगे और जो सर्कल के अंदर अंदर का हिस्सा है इसे ऐसे पूरा कर देंगे। तो ये जो सर्कल है ना, ये आपका इस डिवीजन में बट गया। ये जो पार्ट बना है ना, ये 90 डिग्री बना, ये आया समर के हिस्से में, तो इसके अंदर आप समर लिख देंगे। ये समर का हुआ। समर के बाद रेनी। रेनी सीजन जो है उसके हिस्से में है 120 डिग्री। अब 120 डिग्री आप बनाएंगे। ये जो लाइन है ना, थोड़ा सा अब आप इसको टेढ़ा कर लें क्योंकि आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। अब इस लाइन पे रख के आप 120 का एंगल बनाएंगे। तो अपने डी को बड़े ध्यान से रखेंगे, इस पॉइंट को बिल्कुल इस सेंटर पे, और लाइन बिल्कुल लाइन के ऊपर आनी चाहिए। ऐसे रखा, ये लाइन रखा। अब एंगल तो यहां से शुरू होगा ना, 0 यहां होगा, तो 0 अंदर गिनती शुरू हो रही है ना, तो अंदर की काउंटिंग को आप कंसिडर करेंगे। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। यहां 120 आया तो यहां पे ऐसे डॉट लगा लेंगे। अब इस डॉट से और बिल्कुल इसके सेंटर से होते हुए अपनी स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे ऐसे, और सर्कल के अंदर अंदर की तरफ ये लाइन खींच के इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो पोर्शन हुआ ना, ये 120 डिग्री का सेक्टर बना। ये सेक्टर बन जाता है जब दो रेडियस ऐसे टच होते हैं। तो ये जो पार्ट है ये 120 डिग्री है और ये आपका रेनी सीजन है। अब बचा तीसरा, विंटर। विंटर के हिस्से में है 150 डिग्री। अब लास्ट तीसरा है ना, और ये आपका तीसरा ही पोर्शन है, तो इसे आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक 150 डिग्री ही आया होगा। नहीं तो आप चेक कर लें, देखिए इस पोर्शन को देखना है ना कि कितने डिग्री का एंगल है। तो इस लाइन के ऊपर इसे रखेंगे, अपने डी को बिल्कुल ध्यान से ऐसे। ये 0 अंदर है तो अंदर की काउंटिंग पे देखेंगे। ये देखिए अंदर 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 गए हम, तो बिल्कुल ये जो 150 वाली लाइन है ये बिल्कुल इसी के ऊपर आ रहा है। तो जो लास्ट चीज होती है ना, लास्ट चीज ऑटोमेटिक अपने आप ही उतनी ही आती है जो बच जाती है। तो ये पाई चार्ट बनाने का तरीका होता है। मैं एक बार फिर से इसको रिपीट करता हूं। देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए ना आपको एंगल की जरूरत पड़ती है, जिसे हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। और सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका ये होता है, जिन चीज़ों की बात चल रही होती है, जैसे टोटल 360 लोग थे और उनमें से 90 लोगों को समर पसंद था, तो पहले तो निकलता है ये आपका फ्रैक्शन, और जो भी ये फ्रैक्शन आएगा उसकी हमेशा 360 से मल्टीप्लाई करनी है, हमेशा, हर बार। तो आपके एंगल निकल के आ जाते हैं। फिर इन एंगल्स को आपको सर्कल के ऊपर बना के अपने सर्कल का पार्टीशन कर देना है। अब जिस जिस चीज़ के हिस्से में जो जो चीज़ आई है उसको अंदर आप मेंशन ज़रूर करें। ये विंटर का हिस्सा था ना, तो ये विंटर है। तो इस तरह से आपका पाई चार्ट बनता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।